राजगढ़ शहर, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती थीं और नई नई गगनचुंबी इमारतें आधुनिकता की चमक बिखेरती थीं, वहां एक ऐसी हवेली थी जो सबकी नजरों का केंद्र थी। ये थी सेठ विक्रम सिंह की हवेली, जिसे लोग सोने का महल कहते थे। हवेली की ऊंची दीवारें, नक्काशीदार मेहराबें और बगीचे में बने संगमरमर के फव्वारे इसकी शान का बखान करते थे। विक्रम सेठ कपड़ा व्यापार के बेताज बादशाह इस महल के मालिक थे। उनका नाम राजगढ़ में धन और रुतबे का पर्याय था। विक्रम सेठ की जिंदगी में तीन रत्न थे, उनकी बेटियां अदिति, मीरा और सान्या। अदिति सबसे बड़ी, 28 साल की, अपने पिता की तरह गंभीर और जिम्मेदार थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किताबों और व्यापार की बारीकियों को समझने की भूख को दर्शाती थी। मीरा 25 साल की, एक विद्रोही आत्मा थी। वह चित्रकारी और कविताओं में खोई रहती थी और उसका दिल समाज के बंधनों को तोड़ने को बेकरार था। सबसे छोटी 22 साल की सान्या एक सपनीली लड़की थी, जिसके दिल में दुनिया के हर दुख को कम करने की चाह थी। तीनों बहनें अपनी अपनी खासियतों के साथ सेठ परिवार की शान थीं। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक साधारण सा इंसान था, जिसके बिना ये हवेली अधूरी थी। अर्जुन यादव। अर्जुन, जो पास के गांव से आया एक नौजवान था, विक्रम सेठ का सबसे भरोसेमंद नौकर था। वह सुबह से शाम तक हवेली के कामों में जुटा रहता, चाहे वह विक्रम के व्यापारिक कागजात संभालना हो, बगीचे की देखभाल करना हो या बेटियों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना हो। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे विक्रम का विश्वासपात्र बना दिया था। लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ और ही सपने पल रहे थे, जो इस हवेली की दीवारों से परे थे। सूरज की पहली किरण जब हवेली के बगीचे में पड़ी, तो अर्जुन पहले से ही काम में जुटा था। वह बगीचे में गुलाबों की कटाई कर रहा था, जो सान्या की पसंदीदा फूलों की माला के लिए चाहिए थे। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। पिछले कुछ महीनों से वह अदिति, मीरा और सान्या के साथ बिताए पलों को याद करने लगा था। अदिति के साथ व्यापार की किताबों पर चर्चा, मीरा की बनाई पेंटिंग्स की तारीफ और सान्या के साथ गरीब बच्चों के लिए दान की योजना बनाना, इन छोटे छोटे पलों ने अर्जुन के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। अर्जुन, तुम फिर सपनों में खो गए। सान्या की मधुर आवाज ने उसे चौंका दिया। वह बगीचे में खड़ी थी, साधारण सी सलवार कमीज में, लेकिन उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो सूरज की किरणें और चमक उठी। नहीं सान्या जी, बस गुलाबों को देख रहा था, अर्जुन ने हड़बड़ाहट में कहा, अपनी नजरें नीचे कर लीं। हम गुलाब तो सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और बात है, सान्या ने हंसते हुए कहा। चलो, माला तैयार हो जाए तो मुझे दे देना। आज मंदिर जा रही हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर से काम में जुट गया। लेकिन सान्या की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। वह जानता था कि उसका दिल अब सिर्फ नौकर का दिल नहीं रहा। वह इन तीनों बहनों के लिए कुछ खास महसूस करने लगा था, हर एक के लिए अलग अलग तरीके से। उसी दिन दोपहर को विक्रम सेठ अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। उनके सामने मेज पर कई कागजात बिखरे थे, नए व्यापारिक सौदों के प्रस्ताव और कुछ रिश्तों के पत्र। विक्रम की पत्नी राधा कमरे में दाखिल हुई। विक्रम जी, आप फिर से इन रिश्तों की बात कर रहे हैं? राधा ने चिंता भरे लहजे में पूछा। हाँ राधा, अदिति की उम्र हो रही है, उसे अब एक अच्छे घराने में ब्याह देना होगा। और मीरा, उसकी हरकतें मुझे परेशान करती हैं। अगर हम उसे जल्दी ब्याह नहीं देंगे तो वह कोई गलत कदम उठा सकती है। सान्या तो अभी छोटी है, लेकिन उसका भी समय आएगा, विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन क्या हम उनकी मर्जी के बिना? राधा ने बात अधूरी छोड़ दी। मर्जी? विक्रम ने भौहें चढ़ाईं। हमारा परिवार राजगढ़ की शान है। उनकी शादी सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे व्यापार और रुतबे के लिए भी जरूरी है। मैंने 3 बड़े घरानों से बात की है। अगले महीने रिश्ते पक्के हो जाएंगे। राधा चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उधर हवेली के गलियारे में अर्जुन ने यह बातचीत सुन ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि अगर बेटियों की शादी कहीं और हो गई तो उसके सपने और शायद उसका दिल टूट जाएगा। शाम ढलते ढलते अर्जुन हवेली के पीछे वाले बगीचे में अकेला बैठा था। सामने एक छोटा सा तालाब था, जिसमें चांद की परछाई झिलमिला रही थी। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। वह एक साधारण गांव का लड़का था, जिसके पास न तो धन था न रुतबा, लेकिन उसके पास कुछ था, हौसला, मेहनत और अब एक अटूट प्रेम। मैं उन्हें खो नहीं सकता, उसने खुद से कहा। अदिति जी की बुद्धिमत्ता, मीरा जी की आजादी, सान्या जी की मासूमियत, ये सब मेरे दिल का हिस्सा है। लेकिन क्या मैं, एक नौकर, उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? तभी उसे एक विचार आया।
वह विक्रम सेठ की तरह एक साम्राज्य बनाएगा, लेकिन ऐसा साम्राज्य जो न सिर्फ धन का बल्कि प्यार, विश्वास और समुदाय का प्रतीक हो। वह लंबा भंडारण जाल बनाएगा, एक ऐसा तंत्र जो न केवल व्यापार को बल्कि लोगों को जोड़े, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। और इस